हाय गाइस, तो आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो मेरा एग्जाम है वो 38 सितंबर की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन पोस्ट का एप्लीकेशन स्टेटस अभी नहीं आया होगा, तो आप घबराइए मत, होप रखिए आपका आ जाएगा सिलेक्शन पोस्ट का एप्लीकेशन स्टेटस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी नहीं आया है। अभी 31 और फर्स्ट का नहीं आया, 30 तक ही आया था जब तक मैंने देखा है। आज मैं 38 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल 31 का भी आ जाएगा और फिर एक दो दिन बाद 1 अगस्त का भी आ जाएगा। तो सिलेक्शन पोस्ट के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? मेरी स्ट्रेटेजी सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट की सेम रहने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट के लिए 165 तक मार्क्स लाने पड़ते थे पिछले साल के हिसाब से। पीवाईक्यू के हिसाब से 165 अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ स्कोर के अंडर है। लेकिन अगर आपके 150 तक रुक जा रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी पोस्ट में बहुत सारी वैकेंसीज हो, उसमें कंपटीशन भी कम हो सकता है, तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। और सिलेक्शन पोस्ट के साथ ये है कि इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, लेकिन आपको एक एग्जाम में लेवल 7, लेवल 5, लेवल 6 की पोस्ट मिल सकती है। तो आप सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कभी भी स्किप मत करिएगा अगर आपने फॉर्म भरा है। हाँ, मुझे पता है कि सिलेक्शन पोस्ट का जो सेंटर पड़ा है बहुत लोगों का बहुत ज्यादा दूर पड़ा है, इस वजह से कंपटीशन भी कम हो सकता है। ये मेन एक मुद्दा है कि इससे कंपटीशन भी कम हो सकता है, बहुत सारे बच्चे पेपर देने जाए ही नहीं। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पेपर मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पेपर छोड़ दें तो आपका एक चांस मिस हो जाए। हाँ, 1.5 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे एक पोस्ट के बाद उसमें जॉब लगने में, सारे प्रोसेस कंप्लीट होने में। तो अगर आपको लगता है कि आप पेपर दे सकते हैं और आपका स्कोर अच्छा है तो ये पेपर मिस मत करिएगा। हाँ, ये वाली बात कह के मैं अपना कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने जो पोस्ट भरी है वो मैंने नहीं भरी हो, तो ये हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेंटर दूर दूर क्यों आ रहे हैं? जिसका प्रेफरेंस नहीं है वो वाला भी उसको सिटी या सेंटर दे दिया जा रहा है। होपफुली मैं लकी हूँ, मेरे को जो सेंटर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी वो मेरी आ चुकी है। लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूँ कि हो सकता है कि सीजीएल में मेरी जो प्रेफरेंस मैं भरूं वो नहीं आए, तो ये मेरे लिए भी रिस्की है। और जो लोग खुश हो रहे हैं वो खुश ना हो। सीजीएल में, सीएचएसएल में भी ये हो सकता है कि आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो नहीं आए, तो इस बात को बहुत सीरियसली लेने का है। इसलिए अगर आपका सेंटर 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर भी दूर है तो प्लीज आप दे सकते हैं पेपर। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा। अगर आपके 160 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है पेपर का लेवल इजी आए, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ आए, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं डिटरमाइन, और रैंक मित्रा वगैरह पे आ जाएगा स्कोर। और सिलेक्शन पोस्ट की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि आप सिलेक्शन पोस्ट पे पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन का भरा तो ग्रेजुएशन का लगाइए, 12th का भरा 12th का लगाइए, मेट्रिकुलेशन का भरा तो मेट्रिकुलेशन का लगाइए। बट मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस का है। ग्रेजुएशन लेवल में, 12th लेवल में और 10th लेवल में रेस के जो क्वेश्चन है मैथ में वो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो आप रेगुलरली उसको करते रहिए, या फिर एक बार वन शॉट वीडियो देख लीजिए मैथ्स मेनिया के चैनल पे, तो आप अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे। और मैंने 3 पोस्ट ग्रेजुएशन की भरी है और एक पोस्ट 12th की भरी है। मैं आपको इसी वीडियो में अपने सिलेक्शन पोस्ट के जो मैंने पीवाईक्यू दिए हैं वो मैं रख दूंगा, और जो मैंने पीवाईक्यू दिए थे मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा शॉर्ट्स की, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।